तो गाइज मेरा नाम है अंगद और आप देख रहे हैं वेबसाइट कीड़ा। सीएसएस सिलेक्टर के लास्ट ऑप्शन में, लास्ट टाइप में, एट्रीब्यूट सिलेक्टर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ये है आखिरी टाइप है जिसमें जिस तरीके से हम लोग अपने वेब पेज के, वेबसाइट के एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। इसमें कैसा था, जो भी टैग है, जो भी एलिमेंट है, उसको हम कोई भी एट्रीब्यूट अगर पड़ा लगा हुआ है, उसमें हमने लगाया हुआ है, अगर उसको टारगेट करके अगर हमको कुछ स्टाइल अगर देना है किसी पर्टिकुलर टैग को, तो हम लोग दे सकते हैं। ये सारे उसके टाइप है। एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट वैल्यू है, एट्रीब्यूट से दे सकते हैं, एट्रीब्यूट के वैल्यू के दे सकते हैं। ये एट्रीब्यूट टिल्ड साइन क्या करता है, ये इसमें उसमें पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में ये पर्टिकुलर वैल्यू को ढूंढता है। अगर वो वैल्यू उसमें प्रेजेंट रहेगी तो उस पर अप्लाई करेगा। ये क्या करेगा, वो ये साइन क्या करता है, किसी भी एट्रीब्यूट में पर्टिकुलर वैल्यू से अगर कोई चीज़ स्टार्ट होता है, लेटर से स्टार्ट होता है, हम जो स्पेसिफाई करेंगे तो उस पर अप्लाई करेगा। ये क्या करेगा, ये इसमें एंड से रहेगा। अगर उस एट्रीब्यूट में कोई वैल्यू है जो इस पर्टिकुलर हमारे कंडीशन से मैच करती है एंड में, वो उस पर अप्लाई करेगा। ये क्या करेगा, पूरे वैल्यू में अगर कहीं पर्टिकुलर बीच में कहीं भी कुछ भी है, मैचिंग मिलता है, तो उस पर अप्लाई करेगा। ये तो काम करते हैं। इससे सारी चीज़ें हम लोग पहले एग्जांपल में देखते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये है अपना आउटपुट। ये मैंने एचटीएमएल बना रखा हुआ है। अपने वीएस कोड में हम लोग शुरुआत करते हैं पहला वाला एट्रीब्यूट से। अभी हमको हमारे पास में ये नैव बार है, नैव है, इसमें मेरे पास में एट्रीब्यूट है। ये एट्रीब्यूट होता है href, एंकर टैग है, ये टैग है, ये एट्रीब्यूट है। ये एट्रीब्यूट की वैल्यूज होती हैं, हैश है, ये एट्रीब्यूट है, उसके वैल्यूज हैं। ठीक है, ये टाइटल हो गया, ये भी एट्रीब्यूट है। तो बेसिकली अभी हम लोग क्या करेंगे, एट्रीब्यूट से टारगेट करेंगे। तो एट्रीब्यूट से टारगेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग ब्रैकेट में टारगेट लोग ऐसी चीज को टारगेट कर रहे हैं जिसका एट्रीब्यूट टारगेट हो। कहने का मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो वेबसाइट में प्रेजेंट होंगे, वो सारे एलिमेंट टारगेट हो जाएंगे, उस पे अप्लाई हो, सीएसएस अप्लाई होगा जिसका एट्रीब्यूट टारगेट होगा। ठीक है, तो समझ लीजिए, मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूं। कुछ भी कलर दे सकते हो, आपके ऊपर है। अभी हम लोग देखते हैं, देखिए होम, अबाउट अस, सर्विसेज, ये 3 लिंक पे हमारे टारगेट लगा हुआ है। टारगेट है, टारगेट है, यहाँ पे टारगेट है। इस कॉन्टैक्ट में, पोर्टफोलियो में टारगेट नहीं है, इसके लिए यहाँ पे नहीं अप्लाई हुआ। इसमें टारगेट था, इसके लिए अप्लाई हुआ है। यहाँ से टारगेट अगर मैं निकाल देता हूँ तो देखिए सिर्फ होम और अबाउट अस में ही लगेगा। देखिए होम और अबाउट अस में लगा हुआ है। तो बेसिकली टारगेट से हम लोग कोई भी एट्रीब्यूट वैल्यू से, एट्रीब्यूट से ही टारगेट कर सकते हैं। ये हमारा टारगेट कहने का इन द सेंस ये एट्रीब्यूट है, टारगेट एट्रीब्यूट है। ठीक है, इसके बाद आता है एट्रीब्यूट वैल्यू से। एट्रीब्यूट वैल्यू मतलब क्या होगा, अगर ये एट्रीब्यूट में कोई भी वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करना है, अगर अगर वो मैच करता है तो उस पर ही अप्लाई होना चाहिए। कि जैसे कि काम करते हैं, इसको ऐसी इसको निकाल देते हैं। यहाँ पे एक नया नया डाल देता हूँ मैं, या फिर इसको ही निकाल दो क्या, ठीक है, यहीं पे डाल देता हूँ। इसके अंदर हम लोग डालेंगे क्या, अंडरस्कोर सेल्फ, अंडरस्कोर सेल्फ। यहाँ पे आप देखोगे तो सेल्फ करके एट्रीब्यूट वैल्यू लगी हुई है। टारगेट एक एट्रीब्यूट है, उसका वैल्यू क्या है, सेल्फ। ठीक है, अभी वो अपना सीएसएस क्या करेगा, पूरे पेज पे फाइंड आउट करेगा कि ये जहाँ जहाँ पे ये सेल्फ लगा हुआ है टारगेट के अंदर, अंडरस्कोर सेल्फ, उस पर मुझे सीएसएस अप्लाई करना है। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। अब देखिए सिर्फ होम पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि सेल्फ जो है वो सिर्फ होम पे लगा हुआ है। बराबर,
ठीक है, अभी इसी तरह अगर मुझे ब्लैंक पे टारगेट करना हो तो क्या करूंगा मैं, फिर वैसे ही मैं यहाँ पे ब्लैंक लिख दूंगा। ठीक है, ब्लैंक लिख सकता हूँ, वो अपने ऊपर है, जो भी हम चीजें जिस तरीके से टारगेट करना चाहते हो उससे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका एक और चीज है इसमें करने का, जैसे मैंने एचरएफ में समझ लो अभी यहाँ पे www.com डाल दो, www.com डाल दो, google.com, इसलिए ये हो गया एचरएफ अपना। अगर मुझे चाहता हूँ कि जिसमें ये लगा हो, कहने का मतलब जिसमें एचरएफ की वैल्यूज में यूआरएल दिया हो वो टारगेट करना हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे एचरएफ टारगेट करूँगा पहले, क्योंकि एचरएफ उसका एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, तो ही उस पर अप्लाई होगा। ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, सॉरी इसको मैंने सेव नहीं किया। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाले पे लग गया, क्योंकि फर्स्ट वाले पे ही हमने www.google.com डाला हुआ है, बराबर। अभी आप चाहते हो कि इसको छोड़ के, ये पहला वाला छोड़ के मुझे बाकी वाला टारगेट को जिसमें हैश लगा हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे www. निकाल देंगे, या फिर एक काम करते हैं, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैं वहाँ पे दूसरा स्टाइल दे देता हूँ, यहाँ पे स्टाइल दे देता हूँ हैश का, ये हैश हो गया, इसको मैं कलर कुछ और देता हूँ, कलर ब्लैक दे देता हूँ। चलिए ठीक है, देखिए अपना पहला वाला अलग कलर है, बाकी के अलग कलर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका एट्रीब्यूट वैल्यू। फर्स्ट हमने देखा एट्रीब्यूट से कैसे टारगेट करते हैं, इसके बाद में एट्रीब्यूट वैल्यू से हो गया, फिर इसके बाद आता है इसके बाद आता है क्या है, इसके बाद है टिल्ड साइन से। टिल्ड साइन क्या करेगा, अगर मैं समझ लो मेरा टाइटल किधर है, टाइटल टाइटल हाँ, ये मेरा टाइटल है, बराबर। अभी मैं चाहता हूं कि टाइटल में जहां भी उसको कांटेक्ट मिले किसी भी एलिमेंट पे, समझ रहे हो, किसी भी एंकर टैग पे, या टाइटल आप किसी भी चीज पे एलिमेंट पे दे सकते हो, टाइटल स्नैप भी दे सकते हो, डीप पे दे सकते हो, पैराग्राफ पे दे सकते हो, आप जहां पे भी टाइटल दोगे उसके एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करेगा वो, और उसमें पर्टिकुलर वर्ड्स ढूंढेगा, ये वर्ड ढूंढेगा। मैं चाहता हूं कि कॉन्टैक्ट जहां पे हो उस पे वो अप्लाई करे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टाइटल लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं टिल साइन लगाऊंगा, टिल साइन लगाने के बाद में मैं ये ढूंढूंगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट हाईलाइट हो गया, बराबर। वो क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट सर्च मारा, कॉन्टैक्ट की जगह आप चाहते हो कि मैं खाली मी डालूं, कॉन्टैक्ट मी डालूं तो मी सर्च हो जाए, तो मैं यहाँ पे मी डाल देता हूँ, स्मॉल में ना। ठीक है, ठीक है, तो भी अब देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया, बराबर। हो सकता है कि यहाँ पे तुम्हारे पास में काफ़ी सारी चीज़ें हों, कॉन्टेक्ट मी फॉर बुकिंग और एनी इंक्वायरी। अभी आप चाहते हो कि देखो ये तो अभी कॉन्टेक्ट मी था, छोटा था तो आपको इजी लग रहा था, अभी समझ लिया मैं चाहता हूँ खाली जहाँ पे बुकिंग हो, जिस भी टाइटल में बुकिंग हो उस पर स्टाइल लगे, तो मैं क्या करूँगा, टाइटल के अंदर बुकिंग सर्च मारूंगा। ठीक है, बुकिंग सर्च मारा, देखो अभी भी वापस वहीं पे है, रिफ्रेश कर लेते, फिर भी अभी यही टाइटल में उठा के मैं किसी और चीज़ पे डाल देता हूँ, ताकि आप वहाँ पे भी अप्लाई करके देख लो। अब यहाँ पे दे दो टाइटल। ठीक है, देखिए ये भी हो गया अपना कलर। अभी इसको दिखाने के लिए हमको यहाँ पे बैकग्राउंड की जगह कलर भी दे दो, ताकि आपका पैराग्राफ दिख के आए, बराबर। इस तरह से आप टिल्ड साइन से पर्टिकुलर वैल्यू सर्च मार सकते हो, सर्च कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, इसको कैप बोलते हैं एग्जैक्टली, मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, शायद कैप ऐसा कुछ तो बोलते हैं इसे। इस साइन से क्या होता है,
ये किसी भी एट्रीब्यूट वैल्यू के अंदर जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करेगा, वो ढूंढेगा। स्टार्टिंग मतलब कैसा हो गया कि अभी समझ लीजिए मेरा क्लास है, ग्राफ है, पैराग्राफ में पैरा सर्च मार लेता हूँ, पैरा सर्च मारता हूँ, जहाँ जहाँ पे पैराग्राफ लगा रहेगा क्लास, वहाँ पे स्टाइल अपना अप्लाई होगा। ठीक है, तो एट्रीब्यूट में क्या चाहिए अपने को, क्लास लेना पड़ेगा। क्लास के अंदर पहले बस अपने को कैप लगाना है, कैप चाहिए, किसान यहाँ से अभी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका सॉरी पैरा। फिर उसके अंदर स्टाइल देंगे बैकग्राउंड कलर येलो, फिर उसको कलर दे देंगे कुछ भी चाहिए तो कलर निकाल देते हैं, कलर चाहिए नहीं, हाईलाइट करेंगे उसको। ठीक है, वो क्या किया, ये तीन एलिमेंट, ये अपने तीन पैराग्राफ है, इन तीनों पैराग्राफ में हम लोग ने क्लास लगा रखा हुआ है। अब चाहिए तो ये पैराग्राफ निकाल देते हैं, या फिर सिर्फ ग्राफ डाल देते हैं खाली क्लास। ठीक है, ग्राफ डाल दिया। अभी देखिए इन तीन टैग क्लास में क्या मिल रहा है उसको, हम क्या सर्च कर रहे हैं, पैरा सर्च कर रहे हैं, खाली पैरा सर्च कर रहे हैं, बराबर। पैरा सर्च कर रहे हैं तो उसको पैराग्राफ में पैरा मिल जा रहा है, ये इतना पार्ट, ये स्टार्टिंग पार्ट है, और इसमें ग्राफ में नहीं मिलेगा उसको, बराबर। तो क्या करेगा, वो ग्राफ को छोड़ देगा, इन दोनों को अप्लाई कर देगा, बराबर। अभी ऐसे ही एक दूसरा तरीका है, आप चाहते हो कि जहां जहां पे ग्राफ हो, ये लास्ट में, मतलब ये तो चला स्टार्टिंग हो गया, ये आप कैप से आप स्टार्टिंग जो भी एट्रीब्यूट का वैल्यू होता है, स्टार्टिंग में पर्टिकुलर वैल्यू सर्च कर सकते हो। आप चाहते हो कि एंड में अगर कोई चीज़ सर्च करनी हो तो आप डॉलर लगा लो, यहाँ पे डॉलर लगा के आप यहाँ पे ग्राफ कर दो। देखिए यहाँ पे भी ग्राफ था, यहाँ पे ग्राफ था, बराबर, तीनों में उसको ग्राफ मिल गया। देखिए यहाँ पे भी ग्राफ मिला है, यहाँ पे भी ग्राफ मिला है, यहाँ पे भी ग्राफ मिल गया, इतना इतना पार्ट उसको मिल गया, तो उसने CSS अपना अप्लाई कर दिया, बराबर। तो ये हो गया आपका, हमने क्या क्या देख लिया इसमें, हमने एट्रीब्यूट से देख लिया, डायरेक्टली एट्रीब्यूट से सिलेक्ट कर लिया, एट्रीब्यूट वैल्यू सिलेक्ट कर लिया, एट्रीब्यूट वैल्यू में पर्टिकुलर एक वर्ड ढूंढ के देख लिया, फिर उसके बाद में स्टार्टिंग चीज़ देख ली हमने, स्टार्टिंग कैरेक्टर्स या वर्ड वैल्यू ढूंढ लिया हम लोग ने, फिर एंड भी देख लिया हम लोग ने। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम लोग ने देख लिया। इसके बाद है आपका स्टार साइन। स्टार साइन क्या करेगा, आप चाहते हो कि पर्टिकुलरली किसी भी एट्रीब्यूट में सिर्फ मुझे बीच का कोई भी चाहिए, समझ लीजिए पैराग्राफ में ही मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं इसको स्टार लगा देता हूँ, स्टार लगा के पैराग्राफ में खाली मुझे जहाँ पे काम करता हूँ, क्या करें, ये इसको टारगेट कर लेते हैं, टारगेट कर लेते हैं, या फिर मैं इसको ही टारगेट कर लेता हूँ। काम करता हूँ मैं, खाली AG ढूंढता हूँ, AG, जहाँ भी क्लास में AG मिलेगा उसे वो अपना स्टाइल लगाएगा। ठीक है, रो AG, अभी मैं इसको चाहता हूँ रेड कर दूँ, या चलो ठीक है, रेड, बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ, जहाँ भी उसको AG मिलेगा उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देगा। देखिए इसमें उसको पैराग्राफ में AG मिल गया, यहाँ पे AG मिल गया, यहाँ पे नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे ग्राफ है, पैराग्राफ नहीं है, दोनों मिला के मिला हुआ है। यहाँ पे ग्राफ था, उसको AG नहीं है कहीं भी यहाँ पे, बराबर। तो ये है आपके एट्रीब्यूट सेलेक्टर, मेनली इतने एट्रीब्यूट सेलेक्टर होते हैं, और
आप इन सारे तरीक़ों से आप अपने वेबसाइट पे CSS लगा सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। एक रिवीजन के तौर पे अगर हम लोग देखना चाहें कि क्या क्या हम लोग ने देखा हुआ है, काफ़ी 4-5 वीडियो, मेरे ख्याल से 4-5 वीडियो बन चुके हैं इस सेलेक्टर के ऊपर। तो पहला सेलेक्टर था अपना सिंपल सेलेक्टर, जिसमें हम लोग टैग नेम से, आईडी से, क्लास से सेलेक्ट करते हैं, उसको सिंपल सेलेक्टर बोलते हैं। उसके बाद आता है अपना कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, जिसमें हम लोग स्पेस, सेलेक्टर्स के बीच में स्पेस देके हम लोग चाइल्ड एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसके पर्टिकुलरली अगर सिर्फ एग्जैक्टली वही चाइल्ड सेलेक्ट करना है तो आप इधर ग्रेटर देन साइन से सेलेक्ट कर सकते हो। एडजेसेंट सेलेक्ट करना तो प्लस लगा सकते हो, एडजेसेंट सिबलिंग। फिर उसके बाद जनरल सिबलिंग हो गया टिल्ड से। फिर उसके बाद थर्ड आता है आपका स्यूडो क्लास, जिसमें हम लोगों ने चेट, डिसेबल, एम्प्टी, फर्स्ट चाइल्ड, फोकस, होवर्स, इन सब सारी चीज़ों से देख चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता आपका स्यूडो एलिमेंट आफ्टर, बिफोर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, सिलेक्शन। इन सारे तरीक़ों से हम लोग ने कैसे CSS लगाना है, कैसे टारगेट करना है, ये हम लोग देख लिया। लास्ट अभी हम लोग ने इस वीडियो में देख लिया एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। कुछ भी डाउट होता है किसी वीडियो पे, कुछ भी अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ में आया है, तो आप वीडियो में के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको पसंद आया वीडियो, आपको लगा ये थोड़ा वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो किसी तरीके से कुछ समझने में, तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं आप। और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस में, आने वाले टॉपिक्स पे जो हम लोग वीडियोस बनाएंगे, काफ़ी सारी वीडियोस हम लोग बनाने वाले हैं आगे जाके, तो आप मिस ना करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले टॉपिक में।